हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 भारतीय साहित्य का गौरव। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य, स्मृति, पुराण आदि। लेकिन इसके पहले चैप्टर चालू करने से पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव और खाली स्थान वगैरह क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में रहेगा तो जैसे जैसे हम लोग नोट्स तैयार करेंगे वो आपके क्लियर होता चला जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पित। पहला क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या क्या है? 2, बी 4, सी 6 या डी 8? दूसरा क्वेश्चन है, ऋषियों द्वारा गद्य में की गई वेदों की सरल व्याख्या को कहा जाता है? ए उपनिषद, बी ब्राह्मण, सी आरण्यक या डी जातक? तीसरा सवाल है, भारतीय दर्शन एवं बिंबिसार के पूर्व के इतिहास का विवरण किससे प्राप्त होता है? ए वेद, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद या डी पीटक? चौथा प्रश्न है, वेदांग संख्या में है, अर्थात वेदांगों की संख्या है? ए 2, बी 5, सी 6 या डी 7? पांचवा सवाल है, हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है? ए नारद स्मृति, बी मनुस्मृति, सी विष्णु स्मृति या डी याज्ञवल्क्य स्मृति? छठा है, मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? ए चाणक्य, बी कालिदास, सी कल्हड़ या डी वाक्पतिराज? सातवां सवाल है, सत सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है? सत सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है? ए रामायण, बी महाभारत, सी त्रिपिटक या डी जातक? उसके बाद आठवां है, समुद्रगुप्त के वीणा वादक होने की जानकारी किस स्रोत से मिलती है? ए अभिलेख, बी ताम्रपत्र, सी सिक्के या डी मूर्ति? नौवां सवाल, रामायण के रचयिता हैं? ए महर्षि वाल्मीकि, बी महर्षि वेदव्यास, सी सूरदास या डी तुलसीदास? 10वां सवाल, सी यू की किसकी रचना है? सी यू की किसकी रचना है? ए फाहियान, बी इत्सिंग, डी सी अलबरूनी या डी हेनसंग? अब आइए रिक्त स्थान। पहला, सबसे प्राचीन वेद डैश 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 है। दूसरा, प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेख डैश डैश का है। तीसरा, इंडिका डैश डैश की रचना है। चौथा, उपनिषदों की संख्या डैश डैश है। पांचवा, मुद्रा राक्षस डैश डैश का ग्रंथ है। अब इसी कड़ी में तीसरा आता है, जिसमें सत्य या असत्य कथनों पर
विचार करना है, जिसमें आपको बताना है कि जो कथन कहा गया ये सही है या गलत। पहला है, हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट है। दूसरा, ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं। तीसरा, आयुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। चौथा, पुराणों की संख्या 16 है। पांचवा, जैन साहित्य 12 अंगों में विभक्त है। आइए, ये क्वेश्चन आपके ध्यान में रहेगा, तो जैसे जैसे हम लोग पाठ करते जाएंगे ये आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने अर्थात अतीत की घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं का विवरण प्राप्त करने के लिए हमें तत्समय के उपलब्ध साहित्यिक, पुरातात्विक सामग्री, मुद्राएं, स्मारक तथा विदेशी यात्रियों के विवरण की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यद्यपि भारतीय इतिहासकारों में इतिहास लेखन के प्रति कोई रुचि नहीं थी और भारतीयों में इतिहास बुद्धि का भी अभाव था, जैसे विचार कई इतिहासकारों ने दिए हैं। इन इतिहासकारों में फ्लीट, स्मिथ, मजुमदार एवं त्रिपाठी का नाम लिया जा सकता है। परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है साहित्यिक स्रोत तथा दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए साहित्यिक सामग्री को भी निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए साहित्यिक सामग्री को भी निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म से प्रभावित होते हैं। इन ग्रंथों में तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथ प्रमुख हैं। इसमें या एक है ब्राह्मण ग्रंथ। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले ब्राह्मण धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। वेद। आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। वेदों की कुल संख्या 4 हैं, जिसमें प्राचीनतम ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद भी हैं, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। वेदों का भारतीय संस्कृति में
विशेष महत्व है। यद्यपि वेद मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ हैं, परंतु उनसे आर्यों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ऋग्वेद यद्यपि सबसे पुराना वेद है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, क्योंकि आर्यों के विषय में सर्वाधिक जानकारी इसी वेद से प्राप्त होती है। वेद न केवल भारतीय आर्यों के वरन हिंद जर्मन नाम से पुकारे जाने वाले समस्त आर्य समूह के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इस प्रकार समस्त विश्व साहित्य में उनका अपना विशिष्ट स्थान है। इसके अतिरिक्त 3000 वर्षों से भी अधिक काल से वेदों को लाखों करोड़ों हिंदू ईश्वर का वाक्य मानते चले आ रहे हैं। निरंतर परिवर्तन और विकास होते रहे, पर सदा ही हिंदू संस्कृति एवं धर्म के आधार वेद ही रहे हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान अर्थात पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान है। वह न तो कुरान की तरह किसी व्यक्ति की साहित्यिक कृति है और न बाइबिल अथवा त्रिपिटक की तरह किसी एक काल में कुछ निश्चित पुस्तकों से उसका संकलन किया गया है। वह तो ऐसा साहित्यिक भंडार है जो धीरे धीरे अनेक शताब्दियों के बीच विकसित हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कंठस्थ कर सुरक्षित करते आए हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के साहित्यिक रचनाएं आती हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। इसमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अनेक प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ है। इसमें कुल 10 मंडल, 128 सूक्त या 1017 सूक्त एवं 10,580 मंत्र हैं। मंत्रों को ऋचा भी कहा जाता है। सूक्त का अर्थ है अच्छी युक्ति। प्रत्येक सूक्त में 3 में से 100 तक मंत्र या ऋचाएँ हो सकती हैं। वेदों का संकलन महर्षि कृष्णदेवराय ने किया था, इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास भी है।